हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.3 का आज आखिरी लेक्चर है। टॉपिक 3.3 का आखिरी लेक्चर है चैप्टर 3 का नहीं। टॉपिक 3.3 का आखिरी लेक्चर है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को समझने से पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कांसेप्ट देखते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस रोटेटिंग बॉडी के अंदर, उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है, जब वो रोटेट करता है तो उसमें मौजूद, उस ड्रायर में मौजूद जो कपड़े होते हैं उन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़े होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये मैंने बताया ना कि अगर ये मेरे पास एक रोटेटिंग फ्रेम है, ये मेरे पास एक बॉडी कर रही है रोटेट, तो इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे, इस रोटेटिंग बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूं। अच्छा, इसे अगर तुम लोग ज्यादा डिटेल से देखना चाहते हो होती क्या एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है, एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। जहां पे एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस है, वहां पे मैंने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कांसेप्ट को बड़ी डिटेल से बताया, तो तुम लोग वहां पे जाके इसे कंसर्न कर सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होती है। न्यूमेरिकली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये बराबर होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। न्यूमेरिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv² अपॉन r, where r is the radius of a circle, m is the mass of a body, v is the velocity of a body by which it is rotating। तो न्यूमेरिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, रोटेटिंग बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा लगेगी। बहरहाल यहाँ पे तुम लोगों ने एक पॉइंट को देख लिया कि एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जब कोई बॉडी रोटेट कर रही थी तो उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और न्यूमेरिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। तो अब आते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने देख लिया। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ग्रेविटी को आर्टिफिशियल तौर पे क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियली। अब होता क्या है भाई, जब चीजों को, स्पेसशिप को, सैटेलाइट को बाहर स्पेस में भेजा जाता है तो मैंने बताया था कि इसमें जो चीजें होती है वो वेटलेसनेस वाले शेड में आ जाती है। जब वो स्पेस में होती है तो वेटलेसनेस वाली कोई भी चीज उसे अपनी तरफ नहीं खींच रही, तो वो चीजें क्या होती है, वहां में सस्पेंड हो जाती है, तो वो एयर में बस घूम फिर रही होती है। तो अगर मुझे साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है रिसर्च पर्पज के लिए और वहां पे ग्रेविटी ही नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो सारे एस्ट्रोनॉट्स या जो साइंटिस्ट होंगे वो तो वहां में सस्पेंड होंगे, वो तो कोई काम करने के काबिल ही नहीं होंगे। जो रिसर्च करने के लिए मैंने भेजा वो तो रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्पेसशिप है ना उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता हूँ। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट करता हूँ, देखो ये मेरे पास एक स्पेसक्राफ्ट है, स्पेस स्टेशन है। जब ये स्पेस स्टेशन को मैं इसके एक्सिस के बाहर रोटेट करवाता हूँ तो होता क्या कि इसमें अब ये रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो चीजें होंगी उनको बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसे मैं साइंटिफिकल फोर्स कहता हूँ। अगर मैं इसे ज्यादा स्पीड से, इसकी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, ज्यादा स्पीड से रोटेट करवाऊंगा तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा लगेगी। अगर मैं इसे खास स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाऊं तो होगा क्या, तो शुरू में वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही है वो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी अगर मैं इसे स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ रोटेट करूं। तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी तो उस सूर्य में क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट में मौजूद जो क्रूज मेंबर होंगे, जो भी लोग होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन पे इतनी फोर्स लगेगी जितनी वो अर्थ के ऊपर फील करते हैं। जितनी अर्थ उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी लग रही जितनी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो उस सूर्य में वो क्या होंगे, वो वैसे ही फील करेंगे, जो स्पेस में मौजूद जो क्रू मेंबर होंगे वो वैसे ही नॉर्मल फील करेंगे जैसे वो अर्थ पे फील करते हैं। तो वो नॉर्मली वहां पे अपना काम कर पाएंगे। तो अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज द फोर्स, ये वो फोर्स है प्रोड्यूस बाय स्पेस स्टेशन, जो कि स्पेस स्टेशन क्या करता है, प्रोड्यूस कैसे, व्हेन इट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब ये स्पेस स्टेशन अपने एक्सिस के बाद रोटेट करता है तो उस सूर्य में जो बाहर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस करती है उसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखो अभी मैंने देखा कि जब बता दिया कि जब मैं स्पेसशिप को, स्पेसक्राफ्ट को इसकी एक्सिस के बाद रोटेट करवाऊंगा तो इसमें जो चीजें होंगी इन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। अगर मैं इसे खास वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाऊं तो उस समय वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। अब मैं उस खास वेलोसिटी या उस फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं
रोटेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रोटेशंस 1 सेकंड के, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस इसने कंप्लीट किए। अब सेम मैसेज मुझे फाइंड आउट करना है कि एक सेकंड में स्पेसक्राफ्ट को कितनी मरतबा रोटेट करवाऊं, एक सेकंड में इसके नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी होनी चाहिए कि जिस सूरत में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। उस फ्रीक्वेंसी का मैं एक्सप्रेशन सिंपली फाइंड आउट करने जा रहा हूं, है ना। नंबर ऑफ रोटेशंस 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी मरतबा रोटेट करवाऊं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। एक्सप्रेशन देखते हैं। नाउ कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट, एक स्पेसक्राफ्ट को इमेजिन करो हैविंग आउटर रेडियस आर, जिसका आउटर रेडियस बाहर से यानी आउटर सरफेस से एक्सिस से जो आउटर सरफेस तक का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, उसे मैं कैपिटल आर के साथ मेंशन करता हूं। एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेटिंग बॉडीज के लिए हम रोटेटिंग क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए मैं कहता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट भी रोटेट कर रहा है, इसके लिए मैंने क्या कहा, एंगुलर वेलोसिटी मैंने डिस्क्राइब की, ना कि लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो ये मेंशन करो। एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो इसमें मुझे जो चीजें होंगी उन पे लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, तो मतलब इन चीजों पे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अगर मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वो वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। देखो ऐसे ही है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। आर चलो स्मॉल रेडियस कह लेते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी मैंने बोला न्यूमेरिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बॉडी पे फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, ये बात की बात है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो चीजों पे लगेगा वो किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब इसका जो रेडियस है स्पेसक्राफ्ट का वो कैपिटल आर है, तो वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब मेरे पास वेलोसिटी बराबर होती है आर ओमेगा के, हमने पहले इसका रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, v इक्वल्स आर ओमेगा। अगर रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ पे v विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इनटू ओमेगा। अब वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट करो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो कि न्यूमेरिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को मैंने पुट किया, v की जगह आर ओमेगा और होल का स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाय आर, एक आर से कैंसिल, ऊपर बचेगा आर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास आ गया आर इनटू ओमेगा स्क्वायर। मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में स्पेसक्राफ्ट को कितनी स्पीड में रोटेट करवाऊं या एक सेकंड में इसे कितनी मरतबा रोटेट करवाऊं, वो इसकी सिंपली क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। मुझे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई विच इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा मेरे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर देखो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये स्पेसक्राफ्ट एक रोटेशन को कंप्लीट करते हैं तो शुरू में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है वो 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। मतलब अगर एक रोटेशन को इसने कंप्लीट कर ली तो शुरू में कितना एंगल सब्सटेंड किया, 2 पाई एंगल उसने क्या किया, सब्सटेंड किया ना। जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं, सेम ऐसे रेडियंस में 2 पाई रेडियन कंप्लीट होते हैं अगर एक कंप्लीट रोटेशन होती है। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो शुरू में वो जो टाइम है ना उसे मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो टाइम लगता है उसे मैं टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड बोला जाता है कि कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट होती है ना। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो मेरे पास टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो शुरू में स्मॉल टी मेरे पास टाइम पीरियड के बराबर और थीटा कितना होगा, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को पुट करो, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। इसकी वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो, जो एक्सेलरेशन का हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया आर ओमेगा के, वहां पे वैल्यू को पुट करो। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन सिंपली इक्वल टू कैपिटल आर और ओमेगा मेरे पास 2 पाई टी और इसका होल का स्क्वायर आ गया। अब इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड में। तो नाउ अब ये जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने यहां तक देख लिया, आर विल बी इक्वल टू ब्रैकेट 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर। इसे आगे सोल्व करते हैं, स्क्वायर को ओपन करो तो आर विल बी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर ब्रैकेट 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लूंगा तो डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर।
अच्छा इसे थोड़ा सा रीअरेंज करो, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या होता है इनवर्स, 1/t मेरे पास होता है, कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है इसे मैं अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और टी को मैं बाहर करके लिख देता हूँ, इस टी को मैंने क्या किया थोड़ा सा बाहर करके लिख दिया ऐसे, इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/t स्क्वायर। अच्छा 1/t स्क्वायर है, इसे मैं ब्रैकेट में 1/t होल का स्क्वायर कर देता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/t होल का स्क्वायर। अब 1/t मेरे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, इसकी जगह मैंने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यहाँ पे सिंपली आ गया। तो अब एक्सेलरेशन मेरे पास किसके बराबर है, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आ गई अब एक्सप्रेशन में, तो अब मुझे सिंपली ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी को इधर रखो, 4 पाई स्क्वायर इंटू आर नीचे आके डिवाइड, एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर फाइंड आउट करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी तो अंडर रूट ले लो, अंडर रूट एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, 4 पाई स्क्वायर मेरे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, ये 4 मेरे पास 2 और पाई स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 1/2 पाई मेरे पास विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन आर, यहां तक ठीक है। अच्छा देखो अब मुझे अर्थ वाली फीलिंग चाहिए, मुझे स्पेसक्राफ्ट में अर्थ वाली फीलिंग चाहिए, नॉर्मल फीलिंग चाहिए, तो उस सूरत में वो जो एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। जब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा तभी तो मुझे अर्थ वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे एस जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, तो यहाँ पे सिंपली एक्सेलरेशन की जगह मैं जी पुट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई जी डिवाइडेड बाय आर। तो मतलब अगर तुम लोगों को रेडियस ऑफ स्पेसक्राफ्ट, रेडियस ऑफ स्पेसक्राफ्ट पता है, स्पेसक्राफ्ट का रेडियस पता है, आउटर रेडियस पता है, और जी की वैल्यू तुम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करो, तो तुम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो कि एक सेकंड में स्पेसशिप को, स्पेसक्राफ्ट को कितनी मरतबा रोटेट करवाना है कि उस सूरत में वो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो और मुझे अर्थ वाली ही फीलिंग आए। तो ये हमने एक्सप्रेशन को डेवलप कर लिया। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, इसे एज इट इज अगर ये लॉन्ग आ जाए तो एज इट इज तुम लोगों ने लिखना है, इन सारी चीजों को नोट डाउन भी कर लो। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, इन चीजों को नोट डाउन कर लो।